अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपके सामने लेकर हाज़िर हूँ नमाज तहज्जुद के मुतालिक कुछ ख़ास जानकारी। हमें नमाज तहज्जुद किस वक्त अदा करनी है, कितनी रकात हमें अदा करनी है और हमें तहज्जुद की नियत किस तरह करनी है। तो आप बने रहें हमारे साथ और ये तमाम दीनी मालूमात हासिल करते रहें। मैं गुजारिश करता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नाज़रीन, देखिए, माह मुक़द्दस माह रमज़ान चल रहा है। बड़ी बरकतों का महीना है और बड़ी अज़मतों का ये महीना हामिल है। जो इंसान इस मुक़द्दस महीने में नफिल अदा करता है, अल्लाह उसको सुन्नत का सवाब अता फ़रमाता है। जो सुन्नत अदा करता है, अल्लाह उसको फ़र्ज़ का सवाब अता फ़रमाता है। और जो फ़र्ज़ अदा करता है, अल्लाह उसको 70 फ़र्ज़ों का सवाब अता फ़रमाता है। तो खुशनसीबी है अहले ईमान के लिए कि अल्लाह ने माह रमज़ान जैसा अज़ीम महीना मुसलमानों को अता फ़रमाया। नाज़रीन, जितना हो सके इस महीने में हमें नेक आमाल करने हैं और अपनी आखिरत को संवारना है। देखिए, ख़ास बात जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ वो बात ये है कि हमें इस महीने में जितना हो सके हम तहज्जुद की नमाज भी पढ़ लिया करें। इसलिए कि हमारे आपके लिए इसमें आसानी है। सहरी में हमें और आपको उठना ही है तो हम और 5 मिनट पहले उठ जाएं, 10 मिनट पहले उठ जाएं, ताकि हम तहज्जुद की नमाज भी पढ़ लें। इसकी बड़ी फजीलत है तहज्जुद की नमाज की। जो इंसान तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला होगा वो कब्र में उसे घबराहट नहीं होगी, कब्र में दहशत उसको नहीं होगी, कब्र की दहशत से वो इंसान महफूज रहेगा। तो उम्मीद है आप ज़रूर इंशाअल्लाह तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे। लेकिन आप मसला सुन लें, मसला ये है कि कोई ये ना कहे कि नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। ये अपने तक़वे और अपनी परहेज़गारी के लिए है। नमाज ये न फ़र्ज़ है न वाजिब है। ये नमाज अगर हम पढ़ेंगे तो मुस्तहब है। पढ़ेंगे सवाब मिलेगा, ना पढ़ेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन इसकी बड़ी फजीलतें हैं, बड़ी बरकतें हैं। आप सुने हमें पढ़नी किस तरह है और कितनी रकात पढ़नी है, किस वक्त पढ़नी है। कुछ भाई ये कहते हैं कि तहज्जुद का जो वक्त है वो रात को 12 बजे के बाद शुरू होता है। क्या ये सही है? नहीं साहब, ये बिल्कुल सही नहीं है। तहज्जुद का वक्त 12 बजे के बाद शुरू नहीं होता। तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है वो ईशा की नमाज पढ़ के इंसान अगर सो जाए तो चाहे वो 2 मिनट सोए या 10 मिनट सोए या 1 घंटा सोए, अगर इंसान सो जाता है और सो कर फिर जब उसकी आँख खुलती है तो उसके लिए वो वक्त तहज्जुद का वक्त है। ईशा की नमाज से लेकर, ईशा की नमाज के बाद से लेकर ख़त्म सहरी तक ये तहज्जुद की नमाज का वक्त रहता है। जिस वक्त भी अदा करेगा तहज्जुद की नमाज हो जाएगी। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि हमें ईशा के बाद सोना ज़रूरी है, सोना शर्त है। अगर हम नहीं सोएंगे तो चाहे हम पूरी रात ऐसे ही बैठे रहें, तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सकते। चाहे हम 5 मिनट सोएं, 10 मिनट सोएं, 1 घंटा सोएं या 2 घंटे सोएं, अगर हम एक नींद ले लेते हैं तो फिर हमारे लिए तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है। ये तो तहज्जुद के वक्त का मसला है। अब मैं आपको बताऊं पढ़नी कितनी रकात हैं। तो नाज़रीन, कम से कम 2 रकात नमाज हम पढ़ सकते हैं। कम से कम 2 रकात नमाज पढ़ सकते हैं। और ये भी सुनिए, हमें जो नियत बांधनी है वो 2-2 रकात करके ही बांधनी है। कम से कम 2 रकात नमाज हम पढ़ सकते हैं और 8 रकात तक नबी पाक से मनक़ूल है। 2 रकात पढ़ें, 4 रकात पढ़ें, 6 रकात पढ़ें या 8 रकात पढ़ें, जितना आपकी तबीयत चाहे आप पढ़ सकते हैं। जो इंसान नबी पाक की सुन्नत समझकर इस नफिल नमाज को अदा करेगा, यकीनन उसको सुन्नत का भी सवाब मिलेगा। इसलिए कि नबी पाक भी ये नमाज तहज्जुद अदा फरमाया करते थे। तो पता चल गया कि कम से कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकात हैं तहज्जुद की नमाज। वक्त भी आपको पता चल गया कि वक्त ईशा की नमाज के बाद एक नींद लेने के बाद शुरू हो जाता है। नींद चाहे आपकी 1 मिनट की हो या 1 घंटे की या 5 घंटे की, वो आपको इख्तियार है। अब मैं आपको ये बता दूं कि हमें तहज्जुद की नमाज की नियत किस तरह करनी है। तो हमें नियत इस तरह करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा तरफ काबे शरीफ के, अल्लाहु अकबर। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा तरफ काबे शरीफ की, अल्लाहु अकबर। इस तरह नियत करेंगे और नियत बांध लेंगे।
اور جس طرح ہم اور نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح ہم یہ نفل بھی ادا کریں گے، جس طرح اور نفل پڑھتے ہیں اسی طرح یہ بھی پڑھیں گے اور اس کی برکتیں ہم حاصل کریں گے۔ امید ہے آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے، سب باتیں آپ کو معلوم ہو گئی ہوں گی جو آپ چاہتے تھے۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے دوستو احباب میں، اور آپ عمل بھی کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ماہ رمضان کی برکتوں سے، نماز تہجد کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔